ठीक है, ये क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं हर चीज में। ये सिर्फ डॉलर कमाने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे उसमें कुछ क्रिकेटर्स हैं या नॉन क्रिकेटर्स हैं। नॉन क्रिकेटर्स तो सारे ही समझ आते हैं ना, वो तो कमाने ही डॉलर के लिए आए हैं, क्योंकि उनको अलिफ बे ABC क्रिकेट का पता नहीं है। वो तो ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के बॉयकॉट के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया है। बांग्लादेश की क्रिकेट में तो इस टाइम वो वाला हिसाब है कि रजिया किवाड़ बंद कर लो, तूफान आ रहा है। रजिया की तरफ डाकू आ रहे थे, बांग्लादेश की क्रिकेट में तूफान आया हुआ है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के माबैन जो तनाज़ा चल रहा था वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम जो कि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं उसको ओहदे से फारिग कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुतनाज़ी बयानात पर बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। BCB एलामिया के मुताबिक नजमुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के ओहदे से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। इस वक्त डायरेक्टर नजमुल इस्लाम जो हैं उनको ओहदे से हटाना बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगा, बांग्लादेश केरला नहीं जाएगा, बांग्लादेश कहीं और नहीं जाएगा। अबे बांग्लादेश करना क्या चाहता है? अपनी खुद की जो लीग इनकी चल रही है अभी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग करके BPL करके इनकी भी लीग होती है। बाय द वे इनकी लीग को बहुत सारे लोग छोटा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 2013-14 में सलमान खान और कटरीना कैफ बांग्लादेश में जाकर उनकी ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किए हुए हैं। लेकिन जो आज हुआ बांग्लादेश में, बांग्लादेश के प्लेयर्स ने BPL के मैचेस कैंसिल कर दिए हैं। उसकी बड़ी वजह, भूख लगी अम्मी जी, भूख लगी IPL चाहिए, IPL चाहिए, IPL चाहिए, इंडिया चाहिए, इंडिया क्रिकेट चाहिए सर जी, इंडिया क्रिकेट चाहिए। लेकिन इमरान साहब ये सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब ICC ने साफ साफ इनकार कर दिया है। BCB के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस BPL के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बहुत बड़ा एक तरह से एक्शन लिया गया प्लेयर्स की तरफ से। मतलब मानने में नहीं आता कि अपने ही बोर्ड के अगेंस्ट जाके या किसी बोर्ड मेंबर के अगेंस्ट जाके आप लोग स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करते हैं। तो मतलब ये जितने भी मामला हो रहे हैं इनका क्रक्स क्या निकलता है? क्या वाकई में मैचेस इंडिया में ही होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे? देखिए, अभी तो आज की अगर हम सूरत हाल देखें, जो वर्ल्ड कप वाला मामला है वो तो एक तरफ रह गया। आज तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड विद इन मतलब उसमें जो कुछ हुआ है, सारी सूरत हाल सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनका जो प्लेयर्स की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, जो उनके फाइनेंस कमेटी के जो हेड है उनको, के वो रिजाइन दें, फौरी तौर पर रिजाइन दें, अदरवाइज वे बॉयकॉट कर देंगे। और देन उन्होंने बॉयकॉट किया और आज जो 2 मैच थे दोनों मैचेस नहीं हुए बांग्लादेश लीग के। फिर उसमें जो बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया और उनको नजमुल हसन को जो है वो कर दिया गया, फारिग कर दिया गया उनके ओहदे से। तो उन्होंने एक एग्जांपल सेट की है, देखा जाए सबसे पहले तो कि एक जाहिर सी बात है जो उनके बयान में कही भी गई है बात, कि प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट है या जो प्लेयर्स की एक साख है या जो प्लेयर का एक क्या कहना चाहिए कि उनकी जो एक इज्जत वकार है वो सबसे पहले है। क्योंकि देखें, जो बोर्ड्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज होती है, ठीक है उनकी रेट अपनी जगह होती है या उनका निजाम अपनी जगह होता है, लेकिन बोर्ड, हम हमेशा ये बात करते हैं, पाकिस्तान की भी जब बात होती है कि बोर्ड क्रिकेटर्स से होता है, क्रिकेटर्स बोर्ड से नहीं होते, ठीक है ना। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है। जहां तक वर्ल्ड कप वाला मामला है, वर्ल्ड कप का अब ये आज के दिन तक के लिए तो ये चीजें शेडो में चली गई हैं सारी। वो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने ही मसाइल शुरू हो गए, बट अभी उस पे उनका अभी भी वही स्टैंड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो पहले था, कि उन्होंने कैटेगोरिकली वो कह चुके हैं कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अभी इस बारे में ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता हतमी तौर पे कि क्या होगा आगे, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश का स्टैंड वही है जो पहले दिन से उन्होंने स्टैंड लिया है। और फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। पहले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तक बात थी, अब उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। और यहाँ ये चीज है कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और आखिर तक अगर वो उस पर स्टैंड करते हैं तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। हमाद, प्लेयर्स के इस एक्शन के बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही था, क्योंकि जो नजमुल इस्लाम ने जो बयान दिए थे दोनों, वो मेरा नहीं ख्याल कोई इतने ज़्यादा अच्छे बयान थे प्लेयर्स के लिए। कि आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप उनके रिफंड मांगे उनसे, तो इस तरह की नहीं करने चाहिए, खास तौर पर जब एक इतना बड़ा इवेंट करीब हो। तो मेरे ख्याल से एक सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि यूनिटी थी। चले अगर बाहर ही है, ये एक खास डेवलपमेंट है जो अभी आई है बांग्लादेश क्रिकेट से, क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने BPL के आज के 2 मैच से पहला मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक नजमुल इस्लाम रिजाइन नहीं करता वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम BPL। ये नहीं था कि सिर्फ BPL नहीं खेलेंगे, आइंदा बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक नजमुल इस्लाम बाइकआउट नहीं करता। इस बीच में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को शोकॉस नोटिस भी भेजा, 48 घंटे के अंदर तहरीरी जवाब भी मांगा और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को यह कहा कि हमने उसको नोटिस भेज दिया है, एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा एक्शन ही चाहिए, हमें इसका रेजिग्नेशन चाहिए, जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता हम मैच नहीं खेलेंगे। नोखाली और चौराग्राम के दरमियान आज BPL का पहला मैच, आज के दिन के 2 मैच थे, पहला मैच इन 2 फ्रेंचाइज के बीच में था। कोई क्रिकेटर टॉस के लिए भी ग्राउंड में नहीं आया।
रिपोर्टेडली ये जो बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। बट अब अपेरेंटली लग रहा है कि मामला चूंकि सॉर्ट आउट हो गया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और उसके अंदर ये मेंशन किया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं अमीनुल इस्लाम, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 31 को यूज करते हुए नजमुल इस्लाम को ओहदे से फारिग कर दिया है और जब तक कोई नया नहीं आ जाता तब तक फाइनेंस कमेटी के सरबराह भी अमीनुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह हैं वो होंगे। और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हमें क्रिकेटर्स का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है और अब हम उम्मीद रखते हैं कि प्रोफेशनल वे के साथ बीपीएल जो है वो जारी रहेगी। यानी आज का जो दूसरा मैच वो हो पाएगा, फिर पहले मैच के ऊपर भी कोई ना कोई निकाल ही लेंगे कि किस। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस टाइम मुसीबतों से घिरा हुआ है। उसके सामने इतनी समस्या खड़ी है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। पहले तो वो आईसीसी और बीसीसीआई से टक्कर ले रहा था, उसने साफ साफ मना कर दिया था कि T20 वर्ल्ड कप खेलने हम भारत नहीं आएंगे। वो मैटर तो अलग साइड रहा, अब इनका खुद का ही एक नया मैटर खुद गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और जो इनके फाइनेंस चेयरमैन कमेटी का मिनिस्टर है एक नजमुल इस्लाम, ये चेयरमैन है शायद फाइनेंस चेयरमैन, तो इसने एक बयान दिया है भाई कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के बड़े खिलाड़ी हैं, इन पर इतना पैसा खर्च करता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अगर इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आती है तो क्यों ना इनसे पैसे की रिकवरी की जानी चाहिए। ऊपर से एक बयान और दिया इसने तमीम इकबाल के बारे में। जब तमीम इकबाल ने कहा था कि आईसीसी और बीसीसीआई से टक्कर लेना ठीक नहीं है, तो इसने ये कह दिया था कि ये भारत का एजेंट है और भारत की भाषा बोल रहा है। अब बांग्लादेश के क्रिकेटर इसके विरुद्ध खड़े हो बैठे हैं और उन्होंने कहा जब तक इसको आप हटाएंगे नहीं तब तक हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं खेलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। दिमाग खराब हो जाता यार, ये कौन सी खबरें हैं? ये T20 वर्ल्ड कप के डबल विकेट का टूर्नामेंट है यार, मैंने तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक, अब जिम्बाब्वे की इतनी हिम्मत, सिकंदर आजाद साहब का वीजा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, ये सारे टोपी ड्रामे हैं पाजी। पाकिस्तानी मीडिया तनवीर अहमद, इंजी, रीसू डांसर, बब्बरों घंटे, ये सारे तोहफे हमें मिले हुए हैं पाजी। सबसे पहली चीज, ये तमाशबीनी जो है वो साइड के ऊपर रखता हूं, अहम मुद्दों के ऊपर आता हूं। सबसे पहले बीपीएल के मैचेस जो कैंसिल हुए आज, आपको खबर पता लगी होगी लेकिन आसान अल्फाज में समझाता हूं। ये कोई वजह नहीं थी कि तमीम इकबाल साहब को जो है वो इंडिया एजेंट बोला तो कोई बड़ी क़यामत आ गई है, कोई बड़ी क़यामत आ गई है। ठीक है, सबको पता वो नहीं है, वो क्रिकेटर है। असल बीच की बात पता क्या है, खिलाड़ी आपस में बैठे हैं, उन्होंने बोला बेटा हमारा बोर्ड तो हो गया पागल, ठीक है, कुछ पाकिस्तानियों के पीछे लगे हुए हैं, कुछ अपना मंजर बेच रहे हैं, इनमें पीस हमने जाना है, तो लिहाजा हम आपस में बैठ के यूनिटी इख्तियार करते हैं ताकि कल को हम इंडिया जाए, हमें आईपीएल में मौका मिले, उनकी क्रिकेट यहां आए, हमारी क्रिकेट वहां जाए, पैसे ही पैसा हो। ठीक हो गया। और कुछ बोर्ड में सियाने लोग भी होंगे जो ये चाह रहे होंगे, वरना बांग्लादेश की क्रिकेट तो ठप हो जाएगी। क्या ख्याल है भाजी, इसमें हकीकत ये है तमीम इकबाल को नवाब नहीं, तो अगर उसको इंडियन एजेंट बोल दिया तो क़यामत आ गई है, तो बीपीएल के मैचेस रुक जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, असल में ये जय शाह का डंडा है, ये इंडिया का डंडा भाजी, ये इंडियन फैंस का डंडा है, इसको समझिए। बीपीएल के मैचेस एवं नहीं रुकते। मुझे बताओ आईपीएल के मैचेस कौन को आ सकता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कौन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी नहीं ना। सोचो एक वक्त ऐसा था जब ये बॉलीवुड के बंदे जो हैं वो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में जाते थे भाई, इतना वहां पर जो है वो क्रेज था। जब ये इंडिया के सपोर्टर थे या जब ये इंडिया के साथ थे, या फिर सीधी सी बात बोलूं जब ये इंडिया के चाटते थे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे तब तक इंडिया ये चटरा भी रहा था इनसे, और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था, और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। अभी ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि एक जमाने में सलमान खान और कतरीना कैफ जैसी जो खातून है वो परफॉर्म करती थी जिस जमाने में, अब वो लीग को ऐसा हो गया कि भाई उनकी अपनी लीग के मैचेस, उनके जो प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट हम नहीं कर रहे। आप सोचो दुनिया की कोई ऐसी लीग होती है यार? कोई सोच भी सकता है कि कहीं पर ऐसा हो कि भाई यहां पर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से सारे प्लेयर्स के जो सारे प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हमने खेलना ही नहीं है मैच। कुछ ऐसा ही हुआ है अभी, लेकिन मैं इसके बारे में बात करता हूं, डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि एक जमाने में बहुत अच्छी लीग थी, और सोच भी नहीं सकता बांग्लादेश की क्रिकेट में तूफान। अब तूफान ये है कि भाई नजमुल इस्लाम साहब उड़ा दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको। अब आप पूछोगे नजमुल इस्लाम साहब कौन है? नजमुल इस्लाम साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेयरमैन थे फाइनेंस कमेटी के, मतलब एक बड़ा रुतबा, बड़ी कुर्सी, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उड़ा दिया है। अब यहाँ पिछली स्टोरी वो बड़ी सिंपल सी है। आपको पता है बांग्लादेश क्रिकेट का इस टाइम प्रॉब्लम चल रहा है बीसीसीआई के साथ, आईसीसी मीडिएट करवा रहा है, लेकिन अभी वो बातचीत चल रही है, ओपन एंड कन्वर्सेशंस। तो उसी के बीच में जितना भी रोला रप्पा हुआ उस पर हमारे जो हैं हरदिल अजीज़
तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेट के बड़े नामों में से एक है। आप उनसे 100 किस्म के इख्तलाफात कर सकते हैं, तमीम भाई से मुझे भी हैं, लेकिन तमीम भाई, शकीब, मशरफ़ी, यार ये बड़े नाम हैं उनकी क्रिकेट में। इन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत सर्व किया है। तो हुआ ये कि तमीम भाई ने कहा कि यार रियलिटी चेक, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और इनडायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट को कहा कि रियलिटी चेक करें, आप बीसीसीआई के साथ फड्डा कर रहे हैं, आप आईसीसी के साथ फड्डा कर रहे हैं, आप इंडिया में जाकर मैचेस नहीं खेलना चाहते वर्ल्ड T20 के, यार ये हमें मसाइल होंगे आगे। आप तो सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से देख रहे हैं, अब क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व है, हमने अपना पूरी मशीनरी चलानी है क्रिकेट की, उसके लिए पैसा चाहिए। तो आप ना टेबल पर बैठें, और तमीम भाई ने कोई बात गलत नहीं की थी, मैं भी यही कहता हूँ कि टेबल पर बैठकर कोई सोल्यूशन निकालें। अब बीसीबी के एलामी के मुताबिक नज़मुल इस्लाम बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर नज़मुल इस्लाम से ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, तफसील हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी नजमुल हसन जो इस्लाम जो थे वो डायरेक्टर हैं, जो उनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी जो बीसीबी की है उसके वो चेयरमैन भी थे। उन्होंने काबिल एतराज़ जुमले बोले थे बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के बारे में, जिसके बाद क्रिकेटर्स ने, जो उनकी वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने फैसला किया था कि वो उस वक्त तक बीबीएल या दूसरी क्रिकेट की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक उनको ओहदे से हटाया नहीं जाता या वो इस्तीफा नहीं देते। बाइकआउट किया गया था बीबीएल के मैचेस। आज बीबीएल का जो मैच था पहला मीरपुर ढाका में, वो वक्त पर शुरू नहीं हो सका था, डिले हुआ था और उसमें उन्होंने प्लेयर्स ने हिस्सा नहीं लिया था। अभी कुछ देर पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानब से एक इलामिया जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि बीसीबी के आइन के मुताबिक जो उनके सदर हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उन्होंने जो नजमुल हसन जो है, नजमुल इस्लाम जो हैं, उनको ओहदे से हटा दिया और वो एक्टिंग खुद होंगे इसके। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को पद से हटा दिया है। अब बांग्लादेश क्रिकेटरों की यही मांग थी कि इसको पद से हटाया जाए, क्योंकि ये ऊट पटांग बयान दे रहा था खिलाड़ियों के बारे में। इसने तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बताया था और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को यहाँ तक कह दिया था कि इन पर हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस आईसीसी के बड़े इवेंट में बिल्कुल बेकार आती है, एक तरीके से पायदान पर सबसे नीचे रहते हैं ये, क्यों ना इनसे पैसे की रिकवरी की जाए। मतलब ये बात खिलाड़ियों को रास बिल्कुल नहीं आई और बांग्लादेश के सारे खिलाड़ी एकजुट हो गए और इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये उन्होंने चेतावनी दे दी कि जब तक आप इसको पद से नहीं हटाएंगे, हम कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं खेलेंगे, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे और यहाँ तक कि हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो शुरू होनी थी, उसका पहला मैच नहीं हो पाया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच ही शुरू हो नहीं पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन यह था खिलाड़ियों ने बाइकआउट कर दिया। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी सस्पेंड कर दिया गया है कुछ समय के लिए, कि जब तक ये मैटर सोल्व नहीं होता अभी कुछ नहीं होगा। खैर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कड़ा एक्शन लिया है और नजमुल इस्लाम जो फाइनेंस चेयरमैन है उसको हटा दिया है, पद से भगा दिया है। अब बांग्लादेश के सामने भाई अभी भी बहुत समस्या खड़ी हुई हैं। आने वाले समय में लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट पूरी तरीके से बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, जिस तरीके से इनके विवाद बढ़ते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।